बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज का मेरा वाक़या एक कफ़न चोर के बारे में है। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होने जा रहे थे कि रास्ते में उनकी नज़र हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नज़र एक शख्स पर पड़ी जो मुसलसल रोए जा रहा था। हज़रत अली शेर खुदा ने इस बंदे से रोने का सबब पूछा तो इसने बताया कि मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ, मुझे अल्लाह ताला के अज़ाब से डर लगता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी माफ़ी की सिफारिश फरमा दें। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस शख्स को साथ लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गए तो हज़रत अली ज़ारों के तार रो रहे थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, ए अली, आप क्यों रो रहे हो? हज़रत अली शेर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास आ ही रहा था कि रास्ते में एक शख्स को बहुत ज़्यादा रोता हुआ देखा तो इसकी हालत देखकर मुझे ही रोना आ गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो शख्स कहाँ है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स बाहर खड़ा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी तो वो बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने पेश होकर इतना रोया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंदे से पूछा, ऐ नौजवान, क्या हुआ है, तुम क्यों इतना रो रहे हो? इसने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बताओ कि तुम्हारा गुनाह कितना बड़ा है, अल्लाह ताला की रहमत बड़ी है। इस बंदे ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह बड़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है तो खुदा की कुदरत बड़ी। इसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह बड़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने शिरक का इर्तिकाब किया है? बंदे ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शिरक का इर्तिकाब नहीं किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या तूने किसी बंदे का कत्ल किया है? इसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने किसी का भी कत्ल नहीं किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम इतना रो रहे हो? फिर इस शख्स ने अपना सारा किस्सा सुनाया। इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कई सालों से कफ़न चोरी करता रहा हूँ। मैं मुर्दों के कफ़न चोरी करके इनको फ़रोख्त किया करता था। इससे जो आमदनी होती थी उससे अपना पेट पालता था। कहने लगा, कुछ दिन पहले एक लड़की दफन की गई। मैंने अपनी आदत के मुताबिक इसका कफ़न उतारा और वहाँ से जाने लगा तो मुझ पर शैतान गालिब आ गया। इसने मेरी नीयत बदल दी। मैंने इस लड़की के साथ ज़ना किया। जब मैंने ज़ना कर उठने लगा तो मैंने एक आवाज़ सुनी जिसे वो लड़की बोल रही है, ऐ बख्त बंदे, तूने मुझे मुर्दों के दरमियान नंगा किया तो कल क़यामत के दिन बदकारों और ज़ानियों में तेरा शुमार होगा। अल्लाह तुझे भी सबके सामने नंगा करेगा। जो शख्स कहने लगा, इस लड़की की आवाज़ तो मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मुझे अब अपने आप पर अल्लाह का गज़ब महसूस होता है। मैं खुदा की पकड़ में हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स का सारा किस्सा सुना तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भी नम हो गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने वाक़या ही बहुत बड़ा गुनाह किया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से यह भी अल्फाज निकले, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो वो शख्स रोता हुआ बाहर निकल गया। इसने सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त बहुत ही नाराज़ हैं। ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से भी कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो मेरी बर्बादी का मज़ीद सबब बने। वहाँ से निकल कर वो शख्स जंगल और पहाड़ों की तरफ चल गया। वो शख्स कई रोज़ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा और अल्लाह ताला से रो रो कर अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा। इसको हर वक्त वो आवाज़ सुनाई देती थी जो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआएं मांगता रहा।
جب وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو اللہ نے اس بندے کو توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کو پیدا کرنے والے، رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرمائی ہے، کہ میں نے اس کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا اور اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔